हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास एट्थ क्लास का रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर करवाऊंगी। ये चैप्टर मैं आपको जो प्राची की बुक है एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स उसमें से करवाऊंगी आपको। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। देखो हमारे पास ये 6 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 नाम क्या है इसका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसमें हम पढ़ेंगे सबसे जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है? परसेंटेज का। परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। थर्ड टॉपिक आ जाएगा हमारे पास डिस्काउंट। फोर्थ टॉपिक आ जाएगा हमारे पास सेल्स टैक्स। फिफ्थ टॉपिक आ जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। सिक्स्थ आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन। सेवंथ आ जाएगा हमारे पास इनवर्स वेरिएशन। और लास्ट आ जाएगा हमारे पास टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क। सॉरी। यही टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला था परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर सेल्स टैक्स, उसके बाद आता कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन, और आता है फिर टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क। ठीक है। तो सबसे जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 6.1, उसके अंदर हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। ठीक है। परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज हमारे पास क्या होती है? देखो जैसे मान लो मैंने बोल दिया 16%, तो इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि मैंने उस नंबर को क्या कर दिया, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 16/100 लिख सकती हूँ। ठीक है। तो जिसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर 100 आ जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? परसेंटेज बोल देंगे। ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है जैसे हम फ्रैक्शन के अंदर लिख दे सीधा किसी को, तो फ्रैक्शन के अंदर लिखना उसका मतलब उसका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। जैसे हमारे पास मान लो मैंने लिख दिया 2:4, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? 2/4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको ज्यादा बात ना करते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करवाती हूँ। एक्सरसाइज 6.1, तो उसके क्वेश्चन देखो क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या दे रखा है। एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 6.1 का। क्या दे रखा है? इफ 45% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर मैन। 45 जो परसेंट है ना, 45% पॉपुलेशन है ऑफ ए टाउन आर मैन एंड 30% आर वुमेन। ठीक है। देन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है? परसेंटेज किसकी? चिल्ड्रन की। ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 10%, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 25%, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 50%, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 35%। ठीक है। तो ये सोल्व करवाऊंगी मैं आपको। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि 45% पॉपुलेशन दे रखी है टाउन की, जिसके अंदर 45% तो हमारे पास मैन है, 30% हमारे पास वो मैन है। तो हमें चिल्ड्रन की परसेंटेज बतानी है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो कितने हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन दैट
क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ मैन, परसेंटेज ऑफ मैन कितनी दे रखी है, 45%। उसके बाद क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ वुमेन, वुमेन कितनी दे रखी है, 30%। हमें क्या निकालना है, चिल्ड्रन की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। तो कैसे निकाल देंगे, टोटल हमारे पास परसेंटेज कितनी होती है, 100 होती है। तो 100 में से हम इन दोनों का सम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 45 प्लस में 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस में 45 प्लस में 30 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 100 माइनस 75 हमारे पास क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दे रखा है, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ नहीं करना था। इसके अंदर परसेंटेज ऑफ मैन दे रखी थी 45, परसेंटेज ऑफ वुमेन दे रखी थी 30%। हमें निकालनी थी परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। तो 100 में से इन दोनों का सम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 25% हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने बोला है ए की जो इनकम है ना, एज इनकम दे रखी है, एज इनकम इज 10% लेस देन बी। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज इज बी इनकम मोर देन ए इनकम। तो हमें ये बताना है कि बी की ए की इनकम से कितनी ज्यादा है। ठीक है, ए की इनकम इसने 10% कम दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, बी की इनकम को क्या करके मान के चल पड़ेंगे, 100 मान के चल पड़ेंगे। ठीक है, लेट कर लिया हमने, लेट बीज इनकम, बी हमारे पास कितनी होगी, 100 रुपीज होगी। ठीक है, मान के चल पड़े कि बी की इनकम 100 रुपये है। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, देन एज इनकम विल बी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस का 10, क्योंकि 10 कम है उससे। तो 100 माइनस का 10 कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास उसने बोला कि बी की इनकम कितनी ज्यादा होगी ए की इनकम से। तो परसेंटेज ऑफ बी इनकम मोर देन ए इनकम। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, कितनी ज्यादा है, 10% ज्यादा है। तो 10 अपॉन में 90 इंटू में 100। ठीक है, 10 अपॉन में 90 इंटू में क्या हो गया, 100 हो गया। 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया, 100 अपॉन में 9 आ गया। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 अपॉन में 9 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 11.11% के आसपास आएगा। तो इसका भी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था कि बी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज्यादा है। तो बी की इनकम हम मान के चल पड़े कि बी की इनकम 100 रुपये है। तो हमारे पास ए की इनकम कितनी दे रखी थी, उससे 10% कम दे रखी थी। तो ए की इनकम कितनी आ गई, 90 रुपीज आ गई। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ बी कितनी हो जाएगी, मोर देन कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन में 90 इंटू में 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 अपॉन में 9। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दे रखा है, ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल कंटेन 89% पेट्रोल, द अमाउंट ऑफ केरोसिन इन ऑयल इन 250 लीटर मिक्सर। 250 लीटर का मिक्सर दे रखा है, उसके अंदर 89% हमारे पास क्या दे रखा है, पेट्रोल दे रखा है। ठीक है, टोटल हमारे पास 250 दे रखा है, उसके अंदर क्या है, 89% हमारे पास क्या है, पेट्रोल है। तो हमें केरोसिन की अमाउंट बताने की, उसके अंदर केरोसिन कितना है। ठीक है, तो देखो इफ पेट्रोल अमाउंट क्या है, पेट्रोल अमाउंट इज कितनी है, 89% है। ठीक है, तो हमारे पास केरोसिन की कितनी हो जाएगी, देन तो हमारे पास केरोसिन की कितनी हो जाएगी, इसको 100 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो हमारे पास केरोसिन की कितनी हो जाएगी, केरोसिन की कितनी हो जाएगी, 100 में से 89 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 11% आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास टोटल जो अमाउंट थी ना वो कितनी दे रखी थी, 250 दे रखी थी। ठीक है, टोटल जो हमारे पास अमाउंट थी ना, लीटर कितने लीटर दे रखी थी, 250 लीटर दे रखा था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्या कर देंगे, 11% निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो केरोसिन की निकालनी है। सो 11% ऑफ 250 कितना आ जाएगा, 11 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा,
250। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 पे 5 दूनी 10, 5 पंजू 25, कितना आ गया 55 डिवाइडेड बाई 2। तो 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 पंजे 10, 27.5% हमारे पास क्या आ जाएगा केरोसिन आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ केरोसिन कितनी आ गई 27.5% आ गई। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 27.5 हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर केरोसिन आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। अभी तक तो फर्स्ट के 3 पार्ट थे। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 1800। जो टोटल जो स्कूल की स्ट्रेंथ दे रखी है ना वो 1800 बच्चे हैं मतलब कि स्कूल के अंदर। ठीक है, उनमें से 55% जो स्टूडेंट है ना वो क्या है गर्ल्स है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसके अंदर बॉयज कितने हैं स्कूल के अंदर। ठीक है, तो देखो गिवन हमारे पास क्या क्या है। गिवन दैट स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल कितनी हो जाएगी 1800। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 55% है। तो इसका 1800 का 55% निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1800 क्या हो जाएगा 55 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1800, क्योंकि टोटल 1800 दे रखे हैं, 55 गर्ल्स दे रखी है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 पंजा 90, 9 कैरी चला गया, 18 पंजा 90, 90 9 99, तो 990 आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या निकालने हैं नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास क्या हो जाएंगे टोटल स्ट्रेंथ में से क्या कर देंगे माइनस, टोटल स्ट्रेंथ माइनस में क्या कर देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी 1800, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई है 990। तो 1800 में से 990 माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 0, 10 में से 9 गया 1, 17 में से 9 गया 8, 810 हमारे पास क्या आ जाएंगे बॉयज आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 810 आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दरखा है 35% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर मैन। एक टाउन की पॉपुलेशन है उसके अंदर 35% तो आदमी है, 40% उसके अंदर औरतें हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसके अंदर कितने दे रखे हैं 20 ज्यादा रखे हैं। तो हमें क्या निकालनी है नंबर ऑफ वोमेन्स निकालनी है कि उसके अंदर कितनी हमारे पास क्या है वोमेन है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, जो गिवन है उसको लिखेंगे पहले। नंबर ऑफ मैन हमारे पास कितने दे रखे हैं 35%, नंबर ऑफ वोमेन हमारे पास कितनी दे रखी है 40%। ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कितनी आ जाएगी 100 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 35 प्लस में 40, 100 माइनस 75 कितनी आ गई 25% आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसने दे रखा है कि हमारे पास जो चिल्ड्रन है ना वो कितने हैं 20,000 दे रखे हैं, तो 20,000 का 25% निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा गिवन 25/100 गुणा मैक्स इज इक्वल टू 20,000। इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो 25x इज इक्वल टू 20,000। ये 100 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 20,000 गुणा में 100 बटे में 25 सॉरी 25 एकम 25, 2500 का 100, तो 20,000 और 4 की मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 80,000 आ गई। अब उसने क्या पूछा था नंबर ऑफ वुमेन बताओ कितनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी दे रखी थी 40% दे रखी थी, तो इस 80,000 का क्या निकाल देंगे 40% निकाल देंगे 80,000 का, तो 40% ऑफ 80,000 क्या हो जाएगा 40 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में
80,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 चौका 32, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 32,000 आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ वुमेन हमारे पास कितनी आ गई, 32,000 आ गई। आ गया समझ में। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दे रखा है, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीज बाय 20% इन 1 ईयर। एक साल में जो स्कूल की स्ट्रेंथ है ना वो 20% बढ़ जाती है, और नेक्स्ट ईयर में 20% घट जाती है। ठीक है, तो ई फाइनल स्ट्रेंथ, तो हमें बताना है जो फाइनल स्ट्रेंथ आएगी ना वो ओरिजिनल स्ट्रेंथ से कम आएगी या ज्यादा आएगी, ये बतानी है हमें, और कितने परसेंट ज्यादा आएगी या कितने परसेंट कम आएगी, ये बताना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो लेट कर लिया हमने, लेट ओरिजिनल स्ट्रेंथ बी कितनी होगी, 100 होगी। ठीक है, मान के चल पड़ेगी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 100 है। तो फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हुई है, 20% इंक्रीज हुई है। फर्स्ट ईयर इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ कितनी हुई है, 20% हुई है। तो 20% क्या आ जाएगा, 20 अपॉन में 100 इंटू में 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड ईयर में क्या हो गया वो, तो हमारे पास क्या होगी, इन द एंड ईयर कितने हो गए, इन द एंड ईयर पहले हमारे पास कितने बच्चे थे, 100 बच्चे थे, फिर हमारे पास क्या हो गए, 20 बढ़ गए, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 120 हो गए। ठीक है, अब सेकंड ईयर में क्या हो गया, 20% कम हो गई। ठीक है, डिक्रीज इन सेकंड ईयर स्ट्रेंथ कितना डिक्रीज हुई है, 20% ऑफ 120, क्योंकि टोटल अब 120 हो गए थे ना, तो 120 का 20% निकालेंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 120, 10 से 10, 10 से 10, 12 टू जा 24, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो सेकंड ईयर के अंदर डिक्रीज हुआ है, तो स्ट्रेंथ कितनी होगी सेकंड ईयर में, स्ट्रेंथ इन द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो दूसरे साल के लास्ट तक हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ थी, पहले हमारे पास 120 थे, 24 हमारे पास कम हो गए, तो कितने बच गए, 96 बच गए। तो हमारे पास फाइनली डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज हुआ ना, ये तो फाइनली हमारे पास डिक्रीज कितना हुआ, 100 थे टोटल, 100 में से 96 चले गए, कितने बच गए, 4 बच गए। और परसेंटेज डिक्रीज पूछा था कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बताओ, तो परसेंटेज डिक्रीज हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 4% आ गया। ठीक है, दोबारा देखो, जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ उसको 100 मान लिया, जो फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुआ था कितना था, 20% इंक्रीज हुआ था, तो 100 का 20% निकालेंगे, 20 आ जाएगा। ठीक है, इन द एंड ईयर आखिरी साल में कितने हो गए थे, 100 पहले थे, 20 बढ़ गए थे, टोटल 120 हो गए, फिर दूसरे साल में डिक्रीज हो गए 20%, तो 120 का 20% निकालेंगे, कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो फिर 24 कम भी तो हुए हैं कितने में से, 120 में से, तो 120 में से 24 माइनस करेंगे, कितने बच गए, 96 बच गए। अब फाइनल हमारे पास देखो, तो ओरिजिनल हमारे पास 100 थे, फाइनल हमारे पास कितने हैं, 96, तो 100 माइनस 96 कितने आ गए, 4 आ गए, तो 4% हमारे पास क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, If 5/2% of a number is 40 then find the number। 5/2% है ना, नंबर का 40 दे रखा है, तो ये नंबर फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लिया, लेट रिक्वायर्ड नंबर क्या ले लिया, x ले लिया हमने। ठीक है, तो इस x का क्या निकालना है, 5/2%, 5/2% ऑफ x कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, तो 5/2 इंटू में इसका क्या आ जाएगा, 1/100 इंटू में x इज इक्वल टू क्या आ गया, 40, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5x अपॉन में 2 इंटू में 100 इज इक्वल टू में 40, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 40 इंटू में 2 इंटू में 100। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16,
तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1600 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास जो x है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1600 आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।